हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक तिवारी। आप सबको पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना फिर से ऑफलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ गई। तो कोई बात नहीं, हम वापस से ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे से करेंगे। और सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कुछ डाउट क्वेश्चन से जो मुझे मिले थे। डाउट्स का वीडियो सोचा बना दूँ पहले, उसके बाद सेशन करेंगे हम। और जो पहला सेशन रहेगा हमारा टाइम एंड वर्क का, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस कराया था, लेकिन अभी टाइम एंड वर्क पढ़ा के टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस को और ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कि कुछ और करें, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जो ये डाउट मुझे मिले थे। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ये समझते हैं क्या है ये और कैसे करना है इसको। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पाइप अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे, 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ओके, तो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पाइप ए, बी और सी। मतलब कि अगर पाइप ए अकेले काम करता है तो 40 घंटे लगाता है समय और पूरे टैंक को भर देता है। ये 36 घंटे में भर सकता है और ये 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। जो इसका एलसीएम लेंगे हम, वो आपका होगा, जो एलसीएम 360 आएगा। 40, 36 एंड 45 का एलसीएम 360 है। ये जो है हम ये मानते हैं कि इतने यूनिट जो है टैंक की कैपेसिटी है। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब हमें इतना जो है टैंक को भरना है। तो एक बात बताइए, ए जो है अकेले काम करता है, ए इज़ वर्किंग फॉर 40 आवर्स, 40 घंटे तक काम करता है और उसे 360 जो कैपेसिटी का टैंक है उसे फिल करना है। तो मुझे बताइए कि अगर 40 घंटे में 360 यूनिट टैंक भर रहा है, मतलब पर घंटे पर आवर कितना काम किया होगा उसने, 360/40, तो कितना काम किया होगा, 9। अगर बी जो है अकेले काम करता है और 36 घंटे तक वो पाइप चल रहा है, 36 घंटे तक वो पाइप चलता है और उसे भरना है 360 यूनिट का टैंक, तो कितने घंटे चला, तो मतलब पर आवर जो है कितना भर रहा होगा, 10 यूनिट पर आवर भरेगा, तब जाके 360 का टैंक, यूनिट का टैंक फिल हो जाएगा। जो सी है इसमें क्या है, ये जो है 45 आवर्स तक काम कर रहा है, 45 घंटे तक काम करता है और 360 यूनिट कैपेसिटी की जो टंकी है उसे भर देता है। मतलब कि पर आवर कितना इसने भरा होगा, 8 यूनिट प्रति घंटे इसने टैंक को भरा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है टैंक भरने के लिए पाइप खोले जाते हैं। ठीक है, पाइप खोल दिया और मुझे पता था 40 घंटे में ये भर सकता है, ये 36 घंटे में, ये 45 घंटे में। 40 घंटे में भरता है, भरना 360 यूनिट है जो टैंक की कैपेसिटी है, मतलब प्रति घंटे 360 बटा में 40, 4 9 जा 36, यानी कि 9 यूनिट प्रति घंटे भर रहा है। ये जो है 36 घंटे तक में 360 यूनिट कैपेसिटी का टैंक भर सकता है, मतलब 360 बटा 36 यानी कि 10 घंटे में पूरा टैंक 360 यूनिट भर सकता है। सेम वही 45 घंटे में पूरा भर सकता है, मीन्स 360 भरना है, 360/45 यानी कि 8 घंटे में पूरा 360 यूनिट का टैंक जो है भर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे ये है, लेकिन जब टैंक 2/5 भरा होता है तब एक टैंक में छिद्र हो जाता है। मतलब कॉमन सी बात है कि हमें इतना भरना है, 360 भरना है और 360 भरना है, टारगेट तो हमारा 360 यूनिट भरने का है। लेकिन क्या हुआ कि 360 जब हम भर रहे होते, लेकिन जब इस टंकी में 2/5 पानी आता है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक टैंक बनाएं, तीनों टैप जो है भर रहे हैं, चल रहे हैं, तीनों टैप जो है पानी भर रहे हैं और एक मान लीजिए ऐसे है चल रहा है। अभी 2/5 जो है पानी भरा और 2/5 भरने के बाद टैंक में एक छेद हो गया जिसकी वजह से पानी जो है लीक करने लगा। तो पहले ये देखते हैं कि जो टैंक 2/5 पार्ट भर गया है उसको भरने में कितना समय लगा है। मीन्स
क्या करेंगे हम कि 360 का 2/5 कितना होता है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी कि 144 यूनिट तक तो टैंक अभी भरा है। अब हमें एक बात बताइए कि अगर कोई काम कर रहा है तो काम करने का मतलब क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी कुछ होगी और वो कुछ समय लगाएगा, ठीक है। काम करने का मतलब क्या है, काम करने का कुछ एफिशिएंसी होगा उस आदमी का और वो कुछ समय लगाता होगा। इसका मतलब यहाँ काम क्या है, यहाँ काम ये है कि इतने टंकी को भरना है। एफिशिएंसी मतलब क्या है कि प्रति घंटे ये 9 यूनिट प्रति घंटे भर सकता है, ये 10 यूनिट प्रति घंटे भर सकता है, ये 8 यूनिट प्रति घंटे भर सकता है। इसकी एफिशिएंसी हो गई। मतलब हम ये देख लेते हैं कि इतने टंकी को भरने में मतलब 144 पार्ट को, क्योंकि 360 का 2/5 जो होता है 144 होता है, तो 144 पार्ट को भरने में कितना समय लगा है। क्योंकि हमें पूछा क्या है, छिद्र हो जाता है जिसके द्वारा प्रति घंटे तीनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/6 पानी रिसाव होता है, मतलब 1/6 वेस्ट हो रहा है। तो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि 144 यूनिट जो है, क्योंकि 360 का 2/5 भाग 144 होता है, मीन्स 144 पार्ट भर चुका है, इसके बाद छेद हुआ है ना। मतलब ये देख लेते हैं कि अभी इसमें टाइम कितना लगा। तो काम है हमें बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। काम जो है यहाँ पे क्या करना है, 144 टैंक कैपेसिटी का टैंक भरने का काम करना है। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मतलब क्या, तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं ना, तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, प्रति घंटे या प्रति मिनट या प्रति दिन। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा भी, ऐसे मैं बताऊंगा भी डिटेल में, कि कोई आदमी होता है बहुत एफिशिएंट होता है, एक दिन में 10 ईंटें बना सकता है, कोई एक दिन में 5 ही ईंटें बना सकता है। तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है उनकी कि आदमी एक दिन में या पर यूनिट कितना ज़्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ क्या देखा, पर यूनिट ये 9 यूनिट भर सकता है, पर घंटे ये 10, पर घंटे ये 8 यूनिट भर सकता है। तीनों को साथ में चला करके छोड़ दिया गया है। टंकी भर रही है, 2/5 तक तो भरेगी ना, 2/5 तक तो एक टाइम लगेगा जिसमें भरेगी। तो टाइम वो निकालना है हमको, क्योंकि काम बराबर एफिशिएंसी, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो हमें वर्क क्या करना है, हमें वर्क करना है 144 यूनिट टैंक भरने का। अपॉन में एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी जो ये है 1 घंटे में 9, 1 घंटे में 10, ये 1 घंटे में 8, मतलब कि ये कितना भरेंगे टोटल मिला के 10 9 19 और 17 27 यूनिट भरें, 27 यूनिट प्रति घंटे की दर से भर रहे हैं। मतलब समय कितना लगेगा, समय बराबर तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 3 4 जा 3 8 जा 24, यानी कि 48/9, फिर से कटेगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, मतलब 16/3 घंटे लगेंगे इनको, 16/3 आवर्स लगेंगे इनको 144 यूनिट भरने में, ठीक है। 16/3 घंटे, मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 116/3, ये मतलब 5 घंटे 1/3 घंटे, तो 5 आवर तो कंप्लीट दिया हुआ। 1/3 घंटे का मतलब क्या, 1/3 गुणे 60, तो 1/3 गुणे 60 कर देंगे तो 5 घंटे 20 मिनट लगा, 5 घंटे 20 मिनट लगा है 144 यूनिट भरने में। यहाँ तक तो ठीक है। मतलब कि जब टैंक में छेद हो रहा है, वो 2/5 पार्ट भर चुका है टैंक, उसको भरने में लगा 5 घंटे 20 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है कि 2/5 भरने के बाद, यानी कि जब टैंक 2/5 यूनिट भर गया, 2/5 यूनिट भर चुका है, तो मतलब बचा कितना है, बचा क्या है, 5 यूनिट में से 2 यूनिट भर चुका है, तो बचा कितना है, 3 बचा है ना 5 में से। या फिर ऐसे कर लेंगे इनटू जो आपका 360 है, या फिर एक काम करिएगा, 360 भरना था, 144 भर गया है, कोई दिक्कत, 144 भर गया है, बचा कितना है 216 यूनिट जो है हमें और भरना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये 3/5, यानी कि 2/5 144 के बाद जो बचा हुआ पार्ट 216 है, टैंक में छेद हो गया है।
तो पूछा है कि पानी अगर 1/6 भाग पानी वेस्ट हो रहा है, जितनी भी एफिशिएंसी के साथ भर रहे हैं उसमें से 1/6 भाग वेस्ट होता जा रहा है, तो इस प्रकार टैंक भरने में समय कितना लगेगा। वेस्ट भी हो रहा है, टैंक भरना भी है, समय कितना लगेगा। हमें भरना कितना है देखते हैं। हमें भरना है 216 यूनिट अभी और भरना है हमको। ये टारगेट है हमारा कि वी हैव टू फिल 216 यूनिट। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक जो है ए जो है प्रति घंटे 9 के रेट से भरता है, बी जो है 10 और सी जो है 8, यानी कि 27 के रेट से ये भर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम ना होती, टैंक में होल नहीं होता, तो उनके भरने का जो रेट है तीनों के मिल करके 27 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से वो टैंक भर रहे थे। लेकिन होल हो गया, लेकिन इस हिसाब से भर रहे थे, लेकिन होल होने के बाद क्या हुआ, इसमें से 1/6 भाग वेस्ट हो रहा है। ठीक है, 1/6 भाग वेस्ट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 1/6 भाग यानी कि 6 में से 1 भाग हर बार 6 में से 1 पार्ट हमेशा वेस्ट हो रहा है, तो कितना भर रहा है। तो 27 इंटू 6 में से 1 पार्ट वेस्ट हो रहा है, मीन्स 5/6 इतना भर रहा है। मतलब क्या होगा, 216 बटा में 27 गुणे 5 बटा में 6 है, तो चला जाएगा 6 ऊपर। ठीक है, 27 अट्ठे 8 6 जा 48/5 9 जा 45 3/5 आवर्स। मतलब कि 5 घंटे तो पहले ये लगा था, अभी कितना लग रहा है बाकी जो है, क्योंकि 27 के हिसाब से भर रहे थे, 27 यूनिट प्रति घंटे के एफिशिएंसी के साथ ये तीनों मिलकर के भर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, छेद होने की वजह से इस एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिक्रीज़ क्या हो गया था कि 6 पार्ट में से 1 पार्ट हर बार वेस्ट हो। तो हमने देखा कि भर कितना रहा है, आखिर कुछ तो भर रहा होगा ना। 6 में से 1 ही वेस्ट जा रहा है ना, तो मतलब 5/6 भर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इतना भरना है, तो इस हिसाब से इस रेट से भरेंगे, इस एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। समय कितना लगेगा, 9 सही 3/5, यानी कि 9 घंटे तो पूरे के पूरे हैं। 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 घंटे, यानी कि इंटू 60 करिए 12 बात है 36, 9 घंटे 36 मिनट लग रहा है, 9 घंटे 36 मिनट। तो हमें बताना है कि कुल कितना समय लगेगा। तो स्पेस कम है तो थोड़ा यहाँ यूज़ कर लेते हैं। 5 घंटे और 20 मिनट तो पहले भरा हमने जब टैंक में होल नहीं था, बाद में 9 घंटे और 36 मिनट यहाँ भरा, यानी कि 14 घंटे और 3 2 5 56 मिनट में पूरी टैंक भरेगी। 14 घंटे 56 मिनट विल बी द राइट आंसर। इतने घंटे में जो पूरी टैंक पूरी की पूरी भर जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर कहीं फिर से डाउट होता है प्लीज़ सेंड मी बैक दिस क्वेश्चन। मैं फिर से बताऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक खाली टैंक है, 3 पाइप ए बी और सी लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से फिगर होगा। एक टैंक है, एक टैंक में पाइप ये है, एक पाइप ये है, ए बी और सी। एक खाली टैंक में 3 पाइप ए बी और सी लगे हुए हैं। ए और बी इसे क्रमशः 45 घंटे में और बी जो है इसे 36 घंटे में भरता है, और सी इसे 37 सही 1/2 घंटे में खाली कर दे रहा है। 37 दूना के 74 75/2 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब ये नेगेटिव एफिशिएंसी, मतलब ये दोनों मिलके जितनी मेहनत कर रहे हैं ये बर्बाद कर रहा है। ठीक है, पहले तो हम करेंगे टैंक की कैपेसिटी, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, 45 घंटे में ये टैंक की कैपेसिटी होती है। इतना मतलब इतने क्षमता का टैंक है, इसको भरना है। तो 45 घंटे में भर रहा है, मतलब कि 45 घंटे में 900 यूनिट का टैंक भर दिया इन्हें। फिर
बी ने 36 घंटे में 900 यूनिट का टैंक भर दिया। और सी इतना एफिशिएंट है, इतना मेहनती लड़का है सी जो, कि इतने यूनिट पानी के टैंक को इतने समय में वो खाली कर सकता है। तो हम देखते हैं कि पर यूनिट या प्रति घंटे कितना काम करते हैं। तो ये 45 गुना के 90 यानी कि 20 यूनिट प्रति घंटे, मतलब कि 1 घंटे में 20 यूनिट भर सकता है। 45 गुना के 90 यानी कि 45 घंटे में 900 यूनिट भर सकता है। ये आपका आएगा 25 और ये आपका आएगा कितना 75/2 यानी कि आएगा आपका ये 24 या नेगेटिव एफिशिएंसी है। एक बात बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हमने देख लिया कि 900 यूनिट की जो टंकी है इसको भरने में लगेगा, ए को 20 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भरेगा, बी 25 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से भरेगा और सी का नेगेटिव एफिशिएंसी है, मतलब 24 यूनिट प्रति घंटे में वो खाली करेगा, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब देखते हैं फिगर बना करके यहाँ पे समझते हैं क्या दिया है। कितने समय बाद रिसाव पाइप को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 घंटे में भर जाए, यानी कि पूरे 32 घंटे में भरना है इसको। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक टैंक ए बी सी जो है तीनों काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि पूछ रहा है कि सी को बंद कर देना है ताकि हम 32 घंटे में पूरा भर सके, यानी कि ए प्लस बी तो शुरू से लेकर के लास्ट तक एक्टिव है ना। यहाँ पे बोल रहा है ना सी को बंद करना है, मीन्स वी हैव टू शट डाउन द टैंक सी, हमें उसे ऑफ करना है, इनएक्टिव करना है ताकि टैंक भर जाए, क्योंकि अगर चलता रहेगा तो भरेगा थोड़ी, कुछ ना कुछ तो हमेशा लीक होता ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ए प्लस बी काम कर रहे हैं, सी को क्योंकि यहाँ से बोला है कि बंद करना है, मीन्स वी हैव टू स्विच ऑफ द टैंक, स्विच ऑफ द पाइप सी विच इज़ वर्किंग कॉन्स्टेंटली, सी को ऑफ करना है, इनएक्टिव कर देना, ताकि जो ए और बी एक्टिव पाइप्स हैं दे आर गोइंग टू फिल द होल टैंक। तो एक बात बताइए, हमने यहाँ से यही देखा ना कि शुरू यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आके भर गया, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी स्टार्टिंग में काम तो किए, बाद में केवल ए और बी एक्टिव है, मतलब कि ए प्लस बी जो है टैंक शुरू से लेकर के लास्ट के भरने तक, यानी कि पूरे 32 घंटे तक काम किया है ए और बी ने। सी को कुछ टाइम बाद बंद किया गया, हमें वही पता करना है कि कितने समय बाद बंद किया है। तो ए प्लस बी जो है पूरे 32 घंटे तक काम किए, क्योंकि टैंक को भरने में दे रखा है, टैंक को 32 घंटे में भर जा रहा है। और एक बात बताइए, अगर ए जो है 1 घंटे में 20 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 25 यूनिट प्रति घंटे भर रहा है, मतलब कि हमें ये पता चलता है कि 1 घंटे का ये 20 है, 1 घंटे 25 है, और काम किए हैं 32 घंटे दोनों मिल करके, क्योंकि शुरू से लेकर के लास्ट तक ए और बी काम कर रहे हैं। तो कितना काम करेंगे ये 45 यूनिट, 25 + 20, यानी कि इन्होंने कितना भरा होगा टैंक को 1440 यूनिट भरा है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आपको ये सोचना होगा कि टैंक जो है 900 यूनिट का है, कैपेसिटी तो इतनी ही है, लेकिन भर 1440 गया, मतलब कि सी जो है, सी भैया ने अकेले कुछ काम खराब किया है, मतलब पानी निकाल के बाहर फेंका है। कब तक फेंका है यही पता करना है हमें। तो फेंका कितना है, पानी कितना वेस्ट किया है, 1440 मिल करके 32 घंटे में ए और बी मिल के भरते हैं। टैंक की कैपेसिटी 900 है, कोई दिक्कत, 0, ये 4 और ये 540, यानी कि इतना जो है सी ने इतना पानी बाहर फेंक दिया है, इतना पानी को अपना एक्सट्रैक्ट किया है सी ने अकेले। तो सी को समय कितना लगा है, मतलब सी जो है समय कितना लेगा, सी टी लिखता हूँ, सी मीन्स सी जो है नेगेटिव एफिशिएंसी वाला, टी मीन्स टाइम, मतलब 540 यूनिट फेंका उसने, कितने देर तक फेंका है इसने, यही पता करना है। 24 एफिशिएंसी के साथ, मतलब प्रति घंटे 24 यूनिट पानी बाहर फेंक रहा था, यानी कि ये आएगा, कराएंगे 45/2, यानी कि 22.5, चलो 45 घंटे, 22.5 घंटे तक ये काम किया है।
कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको इस पे बताता हूँ। क्या है, 15 पुरुष x दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है, 15 आदमी है x दिनों में एक काम कर रहे हैं। अगर एक आदमी एक दिन में x काम करता है तो 15 आदमी x दिन में 15x काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15 आदमी है यानी कि 15 men इंटू x इज इक्वल टू 21 महिलाएं जो हैं x माइनस 4 दिनों में काम कर सकती हैं। बराबर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सेम काम है, एक काम को कर सकते हैं, मीन्स वही काम सारे, इनकी एफिशिएंसी इतनी जो लेडीज़ हैं इतने दिनों में, तो इनकी ये काम सेम है, तो काम बराबर है, टोटल काम ही तो हुआ। 15 आदमी इतने दिनों में करते हैं तो 15 आदमी की एफिशिएंसी कुछ होगी, इतने दिनों में करते हैं तो कुल काम ही तो हुआ। 35 पुरुष यानी कि मैन जो है इंटू y दिनों में बराबर 63 महिलाएं जो हैं y माइनस 4 दिनों में। हम क्या करते हैं, मैन को एक साथ और वुमेन को एक साथ लेके देखते हैं। हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, मीन्स 15m इज इक्वल टू 35m इंटू वाई। m से m कटेगा, सॉरी ये x भी है, m से m कट गया, 5 3 जा 5 7 जा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 7y, यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। अब लेडीज़ लोग को एक साथ ले लेते हैं। 21 वुमेन जो हैं ये x माइनस 4 दिनों में बराबर 63 वुमेन y माइनस 4 डेज में, ठीक है। वुमेन से वुमेन कटेगा, 21 तियाँ, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इधर ले आते हैं, यानी कि 3y माइनस x बराबर 12 जाएगा उधर तो 12 माइनस 4 यानी कि 8 4 12। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि y को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू 3x/7। कोई दिक्कत? ये यहाँ पे हमने रखा y इज इक्वल टू 3x/7 रख देते हैं। 3 इंटू वाई यानी कि 3x अपॉन में 7 माइनस x इज इक्वल टू 8। 9x/7 माइनस x इज इक्वल टू 8, यानी कि 9x एलसीएम होगा 7, 9x में से 7x जाएगा, 2x/7 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 7 4 जा 28, यानी कि x बराबर 28 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो ये आपका आज का जो डाउट था, आपने पूछा था, मैंने बता दिया। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, प्लीज़ लेट मी नो दैट, आई विल टेल इट अगेन। मैं आपसे फिर से बता सकता हूँ, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। चलिए फिर आज इतना ही सेशन रखते हैं, और मैं बता दे रहा हूँ कि कल से मैं टाइम एंड वर्क जो है स्टार्टिंग से सारे सेशंस पढ़ाऊँगा। तो आप शुरू से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट लेवल पढ़ाऊँगा। वैसे भी आपको पता ही है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, 22 अप्रैल से एग्ज़ाम्स भी शुरू होंगे, तो आप साथ में करते रहें। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद। अभी आज जो क्वेश्चन किया हमने कुछ ये टाइम एंड वर्क का था, पाइप एंड सिस्टम का था, तो डाउट्स थे तो मैंने बताया। अब टाइम एंड वर्क का कल पहला सेशन आएगा, बेसिक से बिल्कुल बताऊंगा, 0 लेवल से पढ़ते जाइएगा। और जिसको जहाँ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, टिल देन थैंक you so much. See you guys again in the next lecture. Till then, have fun, take care, bye bye, good night.